मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं रिजवान सर आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का उत्कर्ष अकादमी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष का सीरीज हम लोगों का चल रहा है, उसी सीरीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। प्यारे कल हम लोगों ने क्या देखा था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार पर बात किया था। आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर साइट पर बात कर लेंगे। तो प्यारे वर्तमान में अगर देख लिया जाए तो भारत में कुल 94 रामसर साइट हैं, 49 रामसर साइट हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा दोस्तों 10 रामसर साइट हैं। कौन से 10 रामसर साइट हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम लोग देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं। जो हेडिंग होगी प्यारे दोस्तों, यही हेडिंग होगी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार पर बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार पर चर्चा करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों। पक्षी विहार ये होगी आपकी हेडिंग प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं इसको आप देख लीजिए प्यारे दोस्तों। कल हम लोग पक्षी विहार देख लिया, आज जो हम लोग देखना चाहते हैं दोस्तों वन्य जीव विहार देखना चाहते हैं दोस्तों। हालांकि ये वाला टॉपिक कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज वन्य जीव विहार पर चर्चा करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार पर चर्चा करना चाहेंगे। प्रमुख वन्य जीव विहार पर हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्तों। कौन कौन से वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश पे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। पहला वन्य जीव विहार हम लोग डालेंगे प्यारे दोस्तों, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। कहाँ प्यारे दोस्तों? मेरठ में। कहाँ प्यारे दोस्तों? वन बाई वन देखते हुए चलेंगे हम लोग। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों, कई बार ये प्रश्न बन चुका है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है प्यारे दोस्तों? वन्य जीव विहार आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे, ये है मेरठ में। कहाँ प्यारे दोस्तों? मेरठ, क्रांति नगरी, कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है, मेरठ में प्यारे दोस्तों। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ प्यारे? मेरठ में। उसके बाद हम लोग जो देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं चंबल वन्य जीव विहार है। कहाँ प्यारे दोस्तों? चंबल वन्य जीव विहार। सबसे पहले आपको देखना है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में, उसके बाद चंबल हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों, आगरा में देखना है दोस्तों। कहाँ है? आगरा, पेठा नगरी, और उसके बाद दोस्तों ताज नगरी, किसको कहते हैं? आगरा। आगरा में क्या है? चंबल वन्य जीव विहार। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग देखेंगे पीलीभीत। क्या देखना दोस्तों? पीलीभीत वन्य जीव विहार। पीलीभीत वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों देखना है। पीलीभीत के फुलहर झील से प्यारे दोस्तों गोमती नदी का उद्गम हुआ है, जो जाके गंगा नदी में गाजीपुर के समीप मिलती है प्यारे दोस्तों। तो पीलीभीत वन्य जीव विहार है कहाँ दोस्तों? तो पीलीभीत में ही प्यारे दोस्तों। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, और गोमती नदी अपना संगम कहाँ बनाती है? गंगा में प्यारे। तो आपको पता है कहाँ? गाजीपुर। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग देखेंगे कैमूर। क्या देखेंगे दोस्तों? कैमूर वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों। कैमूर वन्य जीव विहार पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए मिर्जापुर। कहाँ प्यारे दोस्तों? मिर्जापुर में है। कौन? कैमूर वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, चंबल वन्य जीव विहार आगरा, पीलीभीत वन्य जीव विहार पीलीभीत, कैमूर वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों मिर्जापुर। आगे हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोहेलवा वन्य जीव विहार। क्या प्यारे दोस्तों? सोहेलवा वन्य जीव विहार, कई बार पूछा गया दोस्तों। सोहेलवा वन्य जीव विहार पर हम लोग बात करना चाहते हैं। सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ प्यारे दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बलरामपुर। कहाँ प्यारे दोस्तों? तो बलरामपुर, ना भूलिएगा दोस्तों, बलरामपुर में है। कौन? सोहेलवा वन्य जीव विहार। कहाँ प्यारे दोस्तों? बलरामपुर। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों सोहागी बरवा। क्या दोस्तों? सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ प्यारे दोस्तों? सोहागी बरवा वन्य जीव
बिहार प्यारे दोस्तों, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज। कहाँ प्यारे? महाराजगंज। कहाँ दोस्तों? महाराजगंज है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसको रिकॉल कर लो दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे, इसको आप रिकॉल कर सकते हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, चंबल वन्य जीव विहार प्यारे बच्चा आगरा, जो ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, कैंची एवं क्रांति नगरी मेरठ। पीलीभीत वन्य जीव विहार पीलीभीत, और पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है प्यारे, और जो गंगा में जाकर गाजीपुर के पास मिलती है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर, सोहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार प्यारे बच्चा कहाँ है? तो महाराजगंज में है। ठीक है प्यारे, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हम लोग देखना चाहते हैं, क्या देखेंगे? करतनिया घाट वन्य जीव विहार प्यारे, इसको हटा लें, इसको हम हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला आप देख लीजिए प्यारे बच्चा, करतनिया घाट, करतनिया घाट वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों, ये आपको देखना है। करतनिया घाट वन्य जीव विहार आपको तो अच्छे से पता होगा। बहराइच, कहाँ दोस्तों? इमारती लकड़ियाँ भी यहाँ से मिलती हैं प्यारे दोस्तों, बहराइच में है। बहराइच। और इस समय आपको पता होना चाहिए, बहराइच में प्यारे सैयद सालार गाजी मकसूद का मेला भी चल रहा है दोस्तों, बहराइच में। बहराइच इस समय करतनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ दोस्तों? बहराइच में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद रानीपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, रानीपुर वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों, रानीपुर वन्य जीव विहार को आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है दोस्तों? तो बांदा। कहाँ प्यारे? बांदा। कहाँ है? बांदा में है, ये नहीं भूलिएगा दोस्तों। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? बांदा। किशनपुर वन्य जीव विहार कौन प्यारे? इसके अलावा किशनपुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार, ये कहाँ है प्यारे बच्चा? ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ बच्चा? तो लखीमपुर खीरी। कहाँ प्यारे? लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी के बारे में आप जानते होंगे ना कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, लखीमपुर खीरी के बारे में बताया था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कौन? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला कौन प्यारे? हापुड़। कौन है? हापुड़, जो 27 सितंबर 2011 को बना था। और लखीमपुर खीरी का नाम आया है तो ना भूलिएगा किसको? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा वन्य जीव विहार, इसको बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना कि दुधवा वन्य जीव विहार कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो ये भी कहाँ है? लखीमपुर खीरी, इसको नहीं भूलिएगा दोस्तों। कहाँ प्यारे? लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा जिला है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपको देखना है प्यारे बच्चा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार प्यारे दोस्तों। और प्यारे बच्चा आपको सुनकर थोड़ा सी अच्छी जानकारी होगी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। और कहाँ है प्यारे दोस्तों? चंदौली में। कहाँ दोस्तों? चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली। और यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंदौली। ठीक है प्यारे दोस्तों, और नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। उसके बाद प्यारे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, उसी को कहते हैं सुरहा ताल। कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो बलिया में है। जयप्रकाश नारायण कई बार पूछा गया, जयप्रकाश नारायण, इसी को कहते हैं प्यारे दोस्तों सुरहा ताल वन्यजीव विहार, नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है प्यारे,
जयप्रकाश नारायण, इसी को कहते हैं सुराहा ताल वन्य जीव विहार। कहाँ है दोस्तों? तो बलिया। क्या है दोस्तों? बलिया। और बलिया के बारे में जानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया। और उसी बलिया में क्या है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण या सुराहा ताल वन्य जीव विहार। आगे ना भूलिएगा, आगे प्यारे दोस्तों दिखा देते हैं, आगे देख लीजिए प्यारे, आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों नेक्स्ट जो आपको देखना, ये देखना सूर सरोवर वन्यजीव विहार। क्या प्यारे? सूर सरोवर, सूर सरोवर वन्यजीव विहार, सूर सरोवर वन्यजीव विहार प्यारे बच्चा, इसको भी ना भूलिएगा। कहाँ है सूर सरोवर वन्यजीव विहार? तो आप बता देना, वही कहाँ? ताज नगरी आगरा, ताज नगरी आगरा। आगरा प्यारे बच्चा, आगरा के बारे में जानते होंगे ना। आगरा में स्थित क्या? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसके याद में? अपनी महबूबा मुमताज की याद में बनवाया दोस्तों। किसने? शाहजहां ने। वहीं पर क्या है? सूर सरोवर वन्यजीव विहार। ठीक है प्यारे दोस्तों, पेठा नगरी और ताज नगरी, मोहब्बत नगरी। क्या दोस्तों? आगरा में क्या है? सूर सरोवर वन्यजीव विहार। आगे ध्यान देना, विजय सागर वन्यजीव विहार, विजय सागर वन्यजीव विहार प्यारे दोस्तों। क्या? विजय सागर वन्यजीव विहार के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। विजय सागर वन्यजीव विहार कहाँ है दोस्तों? तो पान नगरी महोबा। कहाँ प्यारे बच्चा? महोबा। और महोबा को क्या कहते हैं? पान नगरी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको भी आपको पता होना चाहिए। पान नगरी किसे कहते हैं? महोबा। और महोबा में क्या है? विजय सागर वन्यजीव विहार। आगे जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं दोस्तों, अगला जो देख लीजिए प्यारे दोस्तों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पटना वन्यजीव विहार। हम लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, पटना का नाम सुनते ही हम लोग बिहार भाग बैठते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार वाले क्षेत्र में। लेकिन ना भूलिएगा दोस्तों, पटना वन्यजीव विहार, पटना वन्यजीव विहार प्यारे दोस्तों, वन्यजीव विहार है कहाँ प्यारे बच्चा? एटा में। कहाँ प्यारे दोस्तों? एटा में है, एटा। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है प्यारे, तो आप हमसे ये कहेंगे सर सबसे छोटा तो बता दिया, सबसे बड़ा नहीं बताया। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा था? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कहाँ? मेरठ में। वही है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। क्या नाम है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है दोस्तों। और पटना वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार प्यारे दोस्तों, ये वाला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये तीनों को अच्छे से याद रखना प्यारे दोस्तों। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, पटना वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार। सर कोई और बचा? एक और बचा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है उसका प्यारे दोस्तों? नाम महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जानते होंगे ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है दोस्तों? तो यूरेनियम नगरी ललितपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार प्यारे दोस्तों कहाँ है? यूरेनियम नगरी ललितपुर। यूरेनियम नगरी के नाम से जाना जाता है ललितपुर। और ललितपुर के बारे में एक चीज और बता देना चाहेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश ललितपुर को 3 छोर से घेर रखा है। अगर आपसे यह कोई प्रश्न बन जाए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सी जिला जो एमपी के साथ 3 बिंदु से सीमा बनाता है, तो उसका नाम है ललितपुर। 3 छोर से घिरा हुआ है ललितपुर। किससे? मध्य प्रदेश से प्यारे दोस्तों। आपको सुनकर और एक अच्छी बात जानकारी लगेगी कि दोस्तों भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के साथ 3 छोर से सीमा बनाता है।
दोस्तों ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, जो एमपी के साथ 3 बिंदु से सीमा बनाता है। और भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जिसका नाम है त्रिपुरा प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश के साथ 3 छोर से सीमा बनाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार, जो आपको भली भांति पता होना चाहिए, जिसमें 3 का नाम बड़े अच्छे से ध्यान में रखना। एक तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। एक प्यारे बच्चा आपको पता होगा पटना वन्यजीव विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये तो थे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, रामसर साइट पर बात करना चाहते हैं। रामसर साइट तो पहले आपको बता दें कहते किसे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं और भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, और रामसर साइट को रामसर साइट क्यों कहते हैं, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों। इसको हटा लेते हैं प्यारे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप लोग। इसको प्यारे दोस्तों हम हटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो आपकी हेडिंग होगी रामसर साइट पर होगी प्यारे दोस्तों। किस पर? रामसर साइट। अगली हेडिंग डाल दीजिए रामसर साइट प्यारे दोस्तों, रामसर साइट अगली हेडिंग होगी रामसर साइट। रामसर साइट ये होगी हेडिंग प्यारे दोस्तों। रामसर साइट कहते क्यों है प्यारे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। बात है 1971 ईस्वी की। कब की प्यारे? 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में ईरान के शहर रामसर में, ईरान का प्यारे दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ईरान के शहर रामसर में प्यारे दोस्तों क्या किया गया? आर्द्र भूमि को इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड। आर्द्र भूमि की अस्थायी प्रयोग एवं संरक्षण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल बुलाया गया है दोस्तों। आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। वर्ष 1971 ईस्वी में प्यारे दोस्तों, कब? वर्ष 1971 ईस्वी में ईरान के शहर रामसर में प्यारे दोस्तों आर्द्र भूमि, जिसको हम लोग कहते हैं वेटलैंड, आर्द्र भूमि की अस्थायी प्रयोग एवं उसके संरक्षण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल बुलाया गया, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। वहां पर हस्ताक्षर हुए प्यारे दोस्तों। और प्यारे बच्चा आपको ये भी पता होना चाहिए 1975 ईस्वी में अस्तित्व में आया, इसीलिए जिस शहर में बुलाया गया था उसी शहर के नाम पर रख दिया गया रामसर साइट। अगर आपसे कोई पूछे रामसर साइट कहते क्यों है प्यारे, तो बता दीजिएगा वर्ष 1971 ईस्वी में ईरान के शहर रामसर में प्यारे दोस्तों आर्द्र भूमि की अस्थायी प्रयोग एवं संरक्षण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल बुलाया गया, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, वहीं पर यह हस्ताक्षर हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया प्यारे दोस्तों, तो रामसर साइट। एक चीज तो ये हो गई दोस्तों। आगे आपसे ये प्रश्न बन जाए कि रामसर साइट कब अस्तित्व में आया, तो 1975 में, और प्रोटोकॉल कब बुलाया गया था, सम्मेलन तो 1971 में। कहा? ईरान के शहर रामसर में प्यारे दोस्तों। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में कुल प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कितने रामसर साइट हैं, तो आप बता देना कि 49 रामसर साइट है। वर्तमान में कितने प्यारे? 49 रामसर साइट हैं। भारत में कुल कितने प्यारे दोस्तों? 49 रामसर साइट है प्यारे दोस्तों। ये आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग यूपी में देख रहे हैं तो भारत में कुल 49 रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट है। कितने प्यारे? 10 रामसर साइट हैं। अभी मेरे प्यारे दोस्तों एकदम करंट का इशू है, 2 फरवरी 2022 ईस्वी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव साहब ने क्या किया दोस्तों, एक यूपी का एक आपको कल बताया था बखीरा प्यारे दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया। बखीरा कहाँ था दोस्तों, कल ही बताए थे, तो बखीरा संत कबीर नगर,
संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। अभी रिसेंटली प्यारे दोस्तों भारत का बनने वाला 49वां रामसर साइट कौन है दोस्तों? तो बखीरा वन्यजीव विहार। ये कहाँ है? संत कबीर नगर। बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब ये तो बच्चा रामसर साइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं आपको ये दिखाने चल रहा हूँ कि वो 10 स्थल कौन से हैं उत्तर प्रदेश के जो रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। इसको अच्छे से देखना प्यारे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न लगातार यहाँ से बनेगा। कैसे बनेगा? निम्न में से यूपी का वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो रामसर साइट में शामिल है या नहीं है? दोनों तरफ से प्रश्न बन सकता है प्यारे दोस्तों, अच्छे से इसको देखने की जरूरत होगी। तो दोस्तों भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 49। उत्तर प्रदेश में कितने प्यारे दोस्तों? 10। और भारत का 49वां रामसर साइट किसे नियुक्त किया गया, शामिल किया गया? तो बखीरा पक्षी विहार। कहाँ दोस्तों? संत कबीर नगर। अब जो हेडिंग होगी आपकी ये होगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर साइट या यूपी के रामसर साइट। यूपी के रामसर साइट ये आपको देखना है प्यारे दोस्तों। यूपी के रामसर साइट को आपको देखना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट है बच्चा? तो 10। तो आपको बताना है यूपी में कुल 10 रामसर साइट है। कितने प्यारे दोस्तों? 10 रामसर साइट हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यूपी में कुल कितने 10 रामसर साइट हैं? बता देना कितने हैं? 10। आगे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2 फरवरी 2022 बिल्कुल करंट की बात है दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय कौन दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्यारे दोस्तों भूपेंद्र यादव। कौन दोस्तों? भूपेंद्र यादव। प्यारे दोस्तों आपको ये भी पता होगा सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है प्यारे दोस्तों? सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ दोस्तों? ये आपको अच्छा से पता होना चाहिए। सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो ये गुरुग्राम कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो आपको पता है कहाँ है? हरियाणा। कहाँ है प्यारे दोस्तों? हरियाणा। सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में प्यारे दोस्तों एक सम्मेलन बुलाया गया। कब? 2 फरवरी 2022 ईस्वी को। 2 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। यही कहाँ पर ये बच्चा सम्मेलन बुलाया गया? सुल्तानपुर वन्यजीव विहार में। कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में। यहीं पर भूपेंद्र यादव ने प्यारे दोस्तों 2 ऐसे थे। एक तो प्यारे बच्चा याद रहना चाहिए गुजरात का खेजड़िया प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड, खेजड़िया गुजरात का खेजड़िया एवं यूपी का प्यारे दोस्तों यूपी का बखीरा। किसको दोस्तों? बखीरा को दोस्तों रामसर साइट में शामिल किया गया। तो इस प्रकार भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 49। ये बिल्कुल करंट का इशू है प्यारे दोस्तों। 2 फरवरी 2022 ईस्वी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहाँ पर सम्मेलन हुआ? सुल्तानपुर वन्यजीव विहार गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में प्यारे दोस्तों सम्मेलन हुआ। एक सभा का आयोजन हुआ। इसी में प्यारे दोस्तों भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री थे गुजरात के खेजड़िया और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव विहार को प्यारे दोस्तों रामसर साइट में शामिल किया। इस प्रकार ये 2 प्लेस रामसर साइट में जैसे शामिल हुए तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 49। कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? 49। तो अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट कौन कौन से हैं, जो प्रश्न आसानी से आप हैंडल कर जाएं। जब ये प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा स्थल रामसर साइट के तहत आता है, तो यूपी के 10 रामसर साइट हैं। 10 के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। लेकिन यहां पर एक बार रिकॉल कर देता हूं। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट आपकी हेडिंग है। यूपी में कुल कितने रामसर साइट हैं? 10। 2 फरवरी 2022 ईस्वी को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोस्तों सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में है दोस्तों। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। इसमें दोस्तों गुजरात के खेजड़िया को और उत्तर प्रदेश के बखीरा को प्यारे दोस्तों रामसर साइट में
शामिल किया। ये आपको अच्छे से क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 रामसर साइट। तो बच्चा अगली हेडिंग जो होगी यूपी के 10 रामसर साइट निम्न है, ये होगी आपकी हेडिंग। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट कौन कौन से प्यारे, जहां से लगातार प्रश्न बनता है। तो 10 रामसर साइट मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। एक तो है प्यारे बच्चा ऊपरी गंगा नदी। कौन बच्चा, ऊपरी गंगा नदी। कहां से कहां तक है दोस्तों, तो ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव तक। कहां से कहां तक दोस्तों, ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव तक। नरौरा तो जानते हैं दोस्तों कहाँ है, बुलंदशहर। एकमात्र परमाणु संयंत्र आधारित विद्युत प्लांट है नरौरा खिंचाव तक दोस्तों, खिंचाव तक। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वेटलैंड जिसे रामसर साइट में शामिल है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव तक किसमें शामिल है दोस्तों, रामसर साइट में शामिल है। उसके बाद दोस्तों कल हमने बात किया था नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ है दोस्तों, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार रामसर साइट में शामिल है दोस्तों। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है प्यारे दोस्तों, उन्नाव में। ये भी क्या है दोस्तों, रामसर साइट में शामिल है। मैं दिखा रहा हूं दोस्तों 10 वह स्थल उत्तर प्रदेश के जो रामसर साइट में शामिल है। अगला पार्वती अर्गा पक्षी विहार। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये भी प्यारे बच्चा रामसर साइट में शामिल है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार है कहाँ दोस्तों, गोंडा में। कहाँ है प्यारे, गोंडा में है, गोंडा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ दोस्तों, गोंडा में है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला आप ध्यान दीजिए सांडी, कल बात किए थे ना, सांडी पक्षी विहार, वहां का लड्डू प्रसिद्ध है, हरदोई। सांडी पक्षी विहार कौन दोस्तों, सांडी पक्षी विहार कहाँ है प्यारे, कल ही बताया था, हरदोई में है। हरदोई का लड्डू भी प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। सांडी पक्षी विहार ये भी रामसर साइट में शामिल है। अगला प्यारे दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कल ही बताया था दोस्तों। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, रायबरेली। ये भी उत्तर प्रदेश के रामसर साइट में शामिल है। एक है समसपुर, एक है प्यारे बच्चा समनपुर क्या दोस्तों, पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ दोस्तों, तो रायबरेली। ये भी रामसर साइट में शामिल है। और समनपुर पक्षी विहार कहाँ दोस्तों, मैनपुरी। कहाँ दोस्तों, मैनपुरी। ये भी रामसर साइट में शामिल है प्यारे दोस्तों। समसपुर रायबरेली, समनपुर प्यारे बच्चा क्या बताएंगे, मैनपुरी। सरसई नावर झील क्या नाम है दोस्तों, सरसई नावर झील। सरसई नावर झील, नावर प्यारे दोस्तों, सरसई नावर झील। ये भी उत्तर प्रदेश का वेटलैंड है जो रामसर साइट में शामिल है। सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा। कहाँ प्यारे दोस्तों, इटावा में है, इटावा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर लायन सफारी पार्क और बब्बर शेर प्रजनन केंद्र स्थित है दोस्तों, सरसई नावर झील। इसके अलावा प्यारे दोस्तों सूर सरोवर झील कहाँ है, आगरा। सूर सरोवर झील प्यारे दोस्तों ये कहाँ है, तो बता देना कहाँ है, आगरा। वही आगरा, ताज नगरी एवं पेठा नगरी आगरा। सूर सरोवर झील कहाँ है दोस्तों, आगरा। और उत्तर प्रदेश का रामसर साइट के तहत आता है हैदरपुर वेटलैंड। ये आपको दो चीज हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये दोनों ना भूलिएगा दोस्तों। हैदरपुर वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि। कहाँ है दोस्तों, बिजनौर। मेरे दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड भारत का 47वां रामसर साइट था। कौन सा प्यारे,
47वां रामसर साइट था। ये आपको नहीं भूलना है, 47वां रामसर साइट था। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी तो अभी दिया, 2 फरवरी 2022 को ना भूपेंद्र यादव ने प्यारे दोस्तों गुजरात का खेजड़िया, उत्तर प्रदेश का बखीरा, खेजड़िया प्यारे दोस्तों 48वां बना और बखीरा 49वां। इसके पहले कितने थे? 47, यानी कि हैदरपुर वेटलैंड 47वां रामसर साइट के तहत आता था। लेकिन 2 और बढ़ गए, कब? 2 फरवरी 2022 को गुजरात का खेजड़िया और उत्तर प्रदेश का बखीरा। तो खेजड़िया कौन बना था दोस्तों? गुजरात का खेजड़िया, गुजरात का खेजड़िया प्यारे दोस्तों, खेजड़िया ये कौन सा नंबर पे था? तो बता देना, ये तो था 48वें नंबर पर। और बखीरा अभी जो हम दिखाने चल रहे हैं दोस्तों आपको, बखीरा यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों, बखीरा यूपी में आता है ना, बखीरा, बखीरा पक्षी बिहार प्यारे दोस्तों, बखीरा पक्षी बिहार प्यारे दोस्तों, बखीरा पक्षी बिहार प्यारे दोस्तों, बखीरा पक्षी बिहार, बखीरा पक्षी बिहार। और बखीरा था कहाँ दोस्तों? तो संत कबीर नगर। कहाँ था प्यारे दोस्तों? संत कबीर नगर। कहाँ था दोस्तों? संत कबीर नगर। और ये कौन सा रामसर साइट है? तो 49वां। कौन सा प्यारे? 49वां। ठीक है दोस्तों। 47वां कौन था? हैदरपुर वेटलैंड। 48वां गुजरात का खेजड़िया और 49वां बखीरा पक्षी बिहार, जो कहाँ आता? उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 रामसर साइट है, वो भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्यारे दोस्तों। कितने? 10 रामसर साइट है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो आप जवाब दे देना कितना है? 49। 49वां रामसर साइट में किसे शामिल किया गया दोस्तों? तो बखीरा वन्यजीव बिहार। इसके पहले कितने थे? 47। और 47वां कौन था दोस्तों? हैदरपुर वेटलैंड। 2 कब बना? 2 फरवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो सुल्तानपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? गुरुग्राम के हरियाणा में। ठीक है प्यारे दोस्तों। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों गुजरात के खेजड़िया और यूपी के बखीरा को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो 2 और बढ़कर कितने हो गए? 49। तो प्यारे दोस्तों आज आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर साइट। अब एग्जामिनर प्रश्न जब बनाएगा, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल रामसर साइट के तहत नहीं आता है या आता है? अगर ये 10 जेहन में रख लिया दोस्तों तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा। एग्जामिनर चाहे इतना डीप जाएगा लेकिन आपके सोच से नजदीक रहेगा दोस्तों। आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर जाएंगे दोस्तों। आप थोड़ा सा प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए, रट्टा पर डिपेंड ना होइए दोस्तों। कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करने से क्या होगा? कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप ऑप्टिकल कर जाएंगे और कॉन्सेप्ट से बनने वाले प्यारे दोस्तों फैक्चुअल जो प्रश्न बनते हैं उसको भी आप हैंडल कर जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करें। ठीक है प्यारे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों, लेकिन आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि इस उत्कर्ष अकादमी चैनल को लगातार आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह लिंक अपने दोस्तों के पास भी भेजें जिससे उत्कर्ष परिवार वो कर पाए दोस्तों, जिसमें उत्कर्ष परिवार जी जान झोंक चुका है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।